बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी काज़मी के प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान के साथ उनकी लड़ाई हो गई, उनकी जंग हो गई। आप भी सोचते होंगे कि कौन जीता होगा, इनमें से सच्चा कौन था और कौन सच्चा नहीं था। प्रोग्राम ये सभी काज़मी साहब का था और मतीउल्लाह जान साहब उसके मेहमान थे। मेहमान के साथ मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई बर्ताव होना चाहिए। उनके दरमियान क्या मुकालमा हुआ, किस तरह से झगड़ा हुआ, क्या बात हुई, आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। 2014 के धरना आपकी अक्सर ट्वीट्स जो जिक्र आती है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज के मुतालिक आती है, लेकिन आप उससे पीछे नहीं जाते। आप 2014 तक जाते हैं, आप 1990 तक नहीं जाते। फिर इमरान खान तो हमेशा यही मदद मांगते हैं कि हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन मिले। ये चौथी मर्तबा है कि उनकी बाकायदा तौर पर डील हो रही है, यानी अवाम की राय की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? बतौर सहाफी हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी है। लंदन बैठे हुए कहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे यही सबसे बड़ा फर्क ये है। अभी आप मुझे कह रहे हैं मैं बाहर बैठा हूँ, आपको मैं बाहर नजर आ रहा हूँ। ऐसे आपको ये चीज समझनी चाहिए इमरान खान मौजूद है वहां आपके साथ। यहाँ यही तो मसला है। इमरान खान को भिजवा दें, आप क्यों नहीं भिजवाते? फिर वो तो नहीं जाते। कोई नहीं बना रहे, बुरा क्यों? आपके शर्मिंदा होते हैं, हम कहते हैं हमारा ये फखर की बात है। मतीबी इसमें शर्मिंदा नहीं, ये तो फखर। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप क्यों कहते हैं हमारा लीडर नहीं है? फलस्तीनियों से पूछे वो क्या कहते हैं। वो बार बार कहते हैं इमरान खान को लाओ। बार अभी जो नवाज शरीफ साहब का मामला है, आप इमरान खान को यहाँ से सीधा हमें गाजा में फलस्तीन भेज देना। जब नवाज शरीफ साहब को लंदन के लिए इजाजत मिली तो जनरल फैज साहब उसके साथ थे, जनरल बाजवा भी उनके साथ थे। जेलें काटी हैं कि नहीं? आपका लीडर एक दिन जेल में गया है तो अगले दिन पूरी फौज। मेरा लीडर नहीं, पाकिस्तान का लीडर नहीं। सोचने को छोड़े सर, सोचने को छोड़े। अब तो हमारे जिस तरह आप सोचने को छोड़े, सोच विचार को जहन्नुम में भेजे। तो एक बंदे को सामने उसका बुत बना के उसको पूछना शुरू कर देते हैं। आपकी बैकग्राउंड में 3-4 चीजें बार बार आती हैं। नवाज शरीफ साहब आपसे प्रोग्राम में बात करना मैंने नहीं सुना, मैंने आपकी तकरीर सुनी, आपको नहीं बुलाया। हमने बात करी आपको निशाने हैदर भी मिलना चाहिए मेरी तरफ से। ये था सभी काज़मी साहब के प्रोग्राम का इंट्रो उन्होंने उसके बाद निकाला है। पहले पूरा इंटरव्यू हो चुका था लेकिन इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ था। इसी मेट भेड़ में सभी काज़मी साहब को ये इंटरव्यू दोहरा छोड़ना पड़ा। मतीउल्लाह जान साहब शायद उठ के चले गए थे या क्या था, और उसके आखिर में मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हुए नज़र आए कि आपको इंटरव्यू करने से पहले थोड़ा सा तहकीक कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए। मेरे बारे में आपको पता कर लेना चाहिए था, रिसर्च कर लेनी चाहिए थी कि मैं कहाँ कहाँ काम करता रहा हूँ, क्या क्या करता रहा हूँ, क्या क्या कहता रहा हूँ, क्या लिखता रहा हूँ। बहरहाल ये सभी काज़मी साहब की तरफ से प्रोग्राम था और इसको मैनेज करना और इसको मंतकी अंजाम तक अच्छे तरीके से पहुंचाना ये सभी काज़मी साहब की जिम्मेदारी थी। सभी काज़मी साहब का मैं तकरीबन हर वीलाग देखता हूँ। मतीउल्लाह जान साहब भी वीलाग करते हैं लेकिन वो मैं खाली देखता हूँ क्योंकि उनका एक अलग से नज़रिया है। वो इमरान खान के हवाले से कलमा खैर बहुत कम कहते हैं लेकिन मियां नवाज शरीफ के हवाले से उनके दिल में नरम गोशा पाया जाता है। सभी काज़मी साहब के अक्सर वीलाग बड़े काम के होते हैं, बड़े मिसाली होते हैं, लेकिन इस वीलाग की हम बात कर रहे हैं जिसमें मतीउल्लाह जान साहब के साथ इनकी मिडफेड हो गई, झड़प हो गई। मतीउल्लाह जान के नज़रिए से, उनके बयानिए से इख्तलाफ किया जा सकता है। जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे बारे में आपको पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। सभी काज़मी साहब कह रहे थे कि आपके क्रेडिट पर 2-3 चीज़ें ही तो हैं। तो यहाँ पे मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ। मतीउल्लाह जान साहब नवाए वक्त में कालम लिखते रहे, वक्त नहीं उसके लिए प्रोग्राम करते रहे। इनके जो कालम हमारे पास आते थे सबसे मुश्किल होता था इनके कालम को एडिट करना। ये बात है 2012 के बाद की, 2016 तक की। ये जो जजों के हवाले से लिखते थे, जो जर्नलों के हवाले से लिखते थे, वो नवाए वक्त की पॉलिसी के मुताबिक नहीं होता था। तो इनका हर तीसरा कालम रिजेक्ट कर दिया जाता था और जो इनका कालम शाया होता था वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद मैं और मेरे बाद सईद आसी साहब उसको देखते थे। उसके बाद एडिट करने के बाद इनका कालम लगाया जाता था। जजों के ख़िलाफ़ लिखते थे, जर्नलों के ख़िलाफ़ लिखते थे, इतना ख़िलाफ़ लिखते थे कि नवाए वक्त जैसे अखबार में भी उसको एडिट करना पड़ता था या फिर रिजेक्ट करना पड़ता था। बात हमने की कि सभी काज़मी साहब इमरान खान के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। उनका झुकाव इमरान खान की तरफ है, उनका झुकाव पीटीआई की तरफ है। बहरहाल वो मामला अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो इंटरव्यू हुआ है इसमें मैं समझता हूँ कि सभी काज़मी साहब की तरफ से ज़्यादती की गई है। आपके वो मेहमान थे, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप उनकी किसी बात से इख्तलाफ करते हैं
تو پھر پروگرام کے دوران ہی ان پر ذاتیات پر آ جائیں. بہار مطیع اللہ جان کی طرف سے بھی ذاتیات پر آیا گیا ہے، لیکن وہ مہمان تھے. پروگرام اس طریقے سے چلایا جانا چاہیے تھا کہ ایسی نوبت نہ آتی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. امید کرتے ہیں کہ جو بھی اینکر ہے اس چیز کو وہ مد نظر رکھیں گے کہ جس کو آپ اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اس کو پھر آپ عزت بھی دیا کریں. اللہ حافظ.